अब ये तय है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे। योगी आदित्यनाथ यानी बाबा का भोकाल जो है वो यूपी में बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर लंबे समय से जो राजनीतिक अटकलबाजियां चल रही थी, अब उन अटकलबाजियों पर विराम लगाने का समय आ गया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर अब तक लगातार इस तरह की अफवाहें चल रही थी, इस तरह की अटकलबाजियां चल रही थी, इस तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है या उनको हटाने की तैयारी हो गई है या कभी भी उनको इस पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। इस तरह की तमाम खबरें आ रही थी और ये खबरें इसलिए आ रही थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव थे वो लोकसभा चुनाव बीजेपी की उम्मीदों के अनुरूप नहीं आए थे। उत्तर प्रदेश में कहने के लिए ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो चेहरा है वो योगी आदित्यनाथ थे। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ज़रूर चेहरा जो है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन टिकट बंटवारे में योगी आदित्यनाथ की चली नहीं। इस तरह को लेकर बहुत सारी खबरें आई हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि जो नतीजे आए उन नतीजों को लेकर के सीधा योगी आदित्यनाथ के सर पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव नतीजे आए हैं इसमें 36 सीटें जो हैं एनडीए को मिली थी, यानी बीजेपी और उसके सहयोगियों को कुल मिला के 36 सीटें मिली थी और 43 सीटें वो इंडी गठबंधन को मिली थी, जिसमें कांग्रेस को भी अच्छी खासी सीटें मिली और समाजवादी पार्टी को तो 37 सीटें मिली और 37 सीटें जीतकर वो देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया, भाजपा ने जिस तरह से उम्मीदों के विपरीत खराब प्रदर्शन किया, उसको लेकर के बार बार ये अटकलबाजियां चल रही थी कि अब योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, उनको रिप्लेस किया जा सकता है। इसको लेकर ये अटकलबाजियां तब और बढ़ गई जब संगठन की बैठक थी और उस बैठक में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कह दिया कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा होता है। और ये उनका जो बयान था, केशव प्रसाद मौर्य का बयान, ये उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन में टकराव के रूप में देखा गया कि संगठन की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार यानी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दोनों के बीच टकराव होगा और इस टकराव में क्योंकि संगठन बड़ा होता है इसलिए योगी आदित्यनाथ को जाना पड़ेगा। इस तरह की खबरें चल रही थी। जब इस तरह की खबरें चली, मैंने कभी भी इस तरह की खबरों पर कोई वीडियो भी नहीं बनाया, मैंने रिएक्ट भी नहीं करा, क्योंकि मेरी जितनी राजनीतिक समझ है मैं जानता था कि योगी आदित्यनाथ को हटाया नहीं जा सकता, योगी आदित्यनाथ को कतई नहीं हटाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है और वो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है और ऐसे में बीजेपी अगर उनको हटाने का काम करती है तो इससे बीजेपी को न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान होगा। लेकिन इसके बारे में कुछ भी मैंने कभी इसलिए नहीं कहा क्योंकि राजनीति बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, कुछ भी कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें थी। लेकिन अब जो है ये जो राजनीतिक कुहासा छाया हुआ था, ये कुहासा इसलिए भी छाया था क्योंकि बार बार ये खबरें तो आ रही थी कि इस्तीफा दे सकते हैं, उनको जाना पड़ेगा, उनकी जगह किसी और को लाया जाएगा, लेकिन इसका कोई बीजेपी में भी शीर्ष स्तर पर कोई इसका खंडन नहीं कर रहा था। अगर बीजेपी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इसका खंडन कर देते, जेपी नड्डा एक बार इसका खंडन कर देते कि नहीं इस तरह से नहीं है, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो ये खबरें इतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर किसी ने खंडन नहीं किया। हालांकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष है भूपेंद्र जी, उन्होंने ज़रूर इसका खंडन किया, लेकिन उनकी ज़्यादा राजनीतिक हैसियत क्या है हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों ने सीरियसली उनकी बात को लिया नहीं और सब जगह यही अटकलें थी कि कभी भी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जो है जा सकती है। और ये अटकलें तब और ज़्यादा बढ़ गई जब ऐसी खबरें आई कि केशव प्रसाद मौर्य और जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो बाकायदा मीटिंग में जो मुख्यमंत्री जो मीटिंग बुलाते थे उन मीटिंग्स में वो रहते नहीं थे, जाते थे, हाजिरी देकर निकल जाते थे। इस तरह की कई सारी खबरें आ रही थी। योगी आदित्यनाथ को लेकर जो मोटे तौर पर संगठन में जो नाराज़गी थी वो ये कि जो सभी विधायकों में नाराज़गी थी वो ये नाराज़गी थी कि भाई सरकार ने ब्यूरोक्रेट को, सरकार ने पुलिस को इतने ज़्यादा अधिकार दे दिए हैं कि विधायकों की सुनी नहीं जा रही। अच्छी तरह से आप जानते हैं, एक और किस्सा हुआ था, उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो जब जा रहे थे तो पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी कर दी और उनके साथ जब बदसलूकी तो उन्होंने अपनी गाड़ी से बीजेपी का झंडा उतार दिया, उन्होंने कहा नहीं लगाऊंगा। इस तरह की चीज़ें कई और विधायकों के साथ है कि विधायक
विधायक को बुला के पुलिस ने बैठा लिया, कोई मंडल अध्यक्ष था बीजेपी का, उसको पुलिस ने बुलाकर अंदर कर दिया। तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो निरंकुश होकर इस तरह से काम कर रही थी और ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ ने उनको कुछ ज़्यादा ही पावर दे दी है और उसके कारण जो है उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीज़ों का टकराव हो रहा है। तो ब्रजेश पाठक और दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहे थे, लगातार उनकी मीटिंगों से गैर हाजिर रह रहे थे, उसके कारण ये तमाम अटकलें जो हैं वो बढ़ रही थी। लेकिन अब जैसा मैंने कहा, इन अटकलों पर विराम लगाने का समय आ गया है, क्योंकि अब ये तय है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे। योगी आदित्यनाथ यानी बाबा का भौकाल जो है वो यूपी में बना रहेगा। तो बाबा का जो भौकाल है ये बना रहेगा यूपी में। ये फैसला जो है वो आरएसएस और बीजेपी की एक बड़ी जो एक हाई लेवल मीटिंग थी, उस मीटिंग में ये तय हो गया है। इस मीटिंग में दरअसल अरुण कुमार जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसर कार्यवाह हैं और सहसर कार्यवाह होने के साथ साथ उनके ऊपर जिम्मेदारी है बीजेपी और संघ के बीच कोऑर्डिनेशन की। दरअसल संघ का एक बड़ा अधिकारी बीजेपी और आरएसएस के बीच जो है एक कोऑर्डिनेशन के काम करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में ये होता है कि जो भी ऐसे मसले होते हैं, विवादित मसले होते हैं, उसमें वो सबके साथ बैठते हैं और उनका फैसला जो है वो एक तरह से अंतिम फैसला माना जाता है। अगर उससे बड़ा फैसला जो है लेने के लिए शायद मुझे लगता है सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस वक्त जो हैं वो अरुण कुमार जी से जो बीजेपी और आरएसएस में समन्वय का काम करते हैं, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही उनसे जो है बड़ी हैसियत रखते हैं और वो उनके फैसले को पलट सकते हैं। लेकिन नीचे बीजेपी में या संघ में भी किसी की ताकत नहीं है कि उनके फैसले को बदल सके, वो इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। तो दरअसल ये जो अरुण कुमार हैं सहसर कार्यवाह, वो लखनऊ के दौरे पर थे और मुख्यमंत्री निवास में इन्होंने बैठक ली। बैठक के बारे में खबर आ रही है कि करीब 1.5 से 2 घंटे तक बैठक चली और इसमें जितनी कोर कमेटी के लोग थे बीजेपी के वो लोग थे और साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे और अरुण कुमार जी ने मुख्यमंत्री से भी अलग से बातचीत की और उसके बाद ये 1.5-2 घंटे तक मीटिंग चली। और आपने ये भी देखा होगा इस मीटिंग से पहले ही केशव प्रसाद मौर्य के जो बयान आ रहे थे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक नहीं 2 बार इस तरह के बयान दिए कि योगी आदित्यनाथ से बढ़िया सीएम कोई नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ का कोई जो है उनका विकल्प नहीं, इस तरह के उन्होंने बयान दिए थे। तो ये जब बयान दिए थे, ये बयान ही अपने आप में इस बात का सिग्नल थे कि संघ की ओर से और बीजेपी हाई लेवल से जो है वो इंटरवीन किया गया और कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर इस तरह के बयान नहीं दे रहे हैं। इसलिए जो है वो बयान बंद हो गए, क्योंकि जब केशव प्रसाद मौर्य बयान दे रहे थे तब भी लोगों का यही मानना था कि केशव प्रसाद मौर्य ये बयान खुद नहीं दे रहे, बल्कि उनसे इस तरह के बयान जो है कोई व्यक्ति दिलवा रहा है। और आप समझ रहे हैं वो व्यक्ति जो है वो माना जा रहा था कि जो भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जो है वो उनका इशारा पाने के बाद इस तरह की बयानबाजी चल रही थी, ऐसा राजनीतिक हलकों में कहा जाता है। तो ये बयान पहले जो चल रहे थे वो किसके कहने पर चल रहे थे, ये चीज़ अलग है। लेकिन अब जो है बंद हो गए और उनके पक्ष में बयान दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये बयान भी जो इनके अपने आप में मायने हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य के बयान ही इस बात को इंगित कर रहे थे कि बाबा की कुर्सी पर जो है अब जो है वो जो विरोधी थे वो ढीले पड़ रहे हैं। और उसके बाद ये बैठक होती है और इस बैठक के इस तरह की बैठकों का कोई औपचारिक घोषणा नहीं की जाती कि इस तरह की बैठकों में क्या कुछ तय हुआ है। इस तरह की बैठकों में कोई प्रेस रिलीज भी नहीं होती, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होती। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जो बैठक से छन छन के खबर आ रही है, वो खबर यही है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को कोई खतरा नहीं और योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि संघ क्योंकि योगी आदित्यनाथ को पसंद करता है, क्योंकि जहाँ तक आइडियोलॉजी की बात है, जहाँ तक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की बात है और बीजेपी की आइडियोलॉजी, संघ की आइडियोलॉजी की बात है, उसमें योगी आदित्यनाथ बिल्कुल फिट बैठते हैं। और योगी आदित्यनाथ कभी भी जो आइडियोलॉजी है उससे समझौता नहीं करते। आप अच्छी तरह से जानते हैं वो अपने हिंदुत्व वाले मुद्दे पर हमेशा वो अडिग रहते हैं, कभी भी उससे समझौता नहीं करते। इसलिए जो है संघ उनको पसंद करता है कि आइडियोलॉजी के तौर पर वो एक सबसे अच्छा चेहरा है बीजेपी के पास। तो इसलिए संघ ने यह तय किया है कि, और बाकी सब धड़ों को बीजेपी में सबको सूचित कर दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई अटकलबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा मैसेज नहीं होना चाहिए। तो ये तो तय है कि अब बाबा का भौकाल बना रहेगा, वो इस पोस्ट पर बने रहेंगे, इस पद पर बने रहेंगे। लेकिन अभी उनका एक बड़ा इम्तहान बाकी है, योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा इम्तहान जो है वो बाकी है। ये फिलहाल की व्यवस्था हो सकती है कि उनका भौकाल बना रहेगा, लेकिन ये जिस इम्तहान की मैं बात कर रहा हूं वो इम्तहान के बाद ये तय होगा कि आगे भी
विरोधी स्वर उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। ये चीज़ इस इम्तहान के बाद तय होगी। और ये इम्तहान क्या है? ये इम्तहान है उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा जो सीटें हैं उनमें उपचुनाव जो हैं उनके निर्णय तय करेंगे कि दरअसल योगी आदित्यनाथ इस परीक्षा में कितने कामयाब होते हैं और आगे उनका रास्ता कैसा होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये जो 10 विधानसभा सीटें हैं इसका कोई सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा, क्योंकि ये उपचुनाव है। उपचुनाव को जनरली बहुत गंभीरता से लिया नहीं जाता, तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई सरकार पर असर पड़ेगा। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ के लिए और बीजेपी के लिए एक परीक्षा इसलिए क्योंकि बीजेपी इतने सालों के बाद 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में नीचे आई है और समाजवादी पार्टी से नीचे आई है। तो ये जो यूपी में समाजवादी पार्टी से नीचे आना, यूपी में बीजेपी का जो है अच्छा प्रदर्शन ना करना, वो बीजेपी के लिए केंद्र में भी खतरे की घंटी है कि भाई केंद्र में भी आप सुरक्षित तभी रह सकते हैं जब उत्तर प्रदेश में आप मजबूती से खड़े रहें। बीजेपी के लिए बड़ा साफ है। इसलिए जो है ये उपचुनाव बड़े इंपॉर्टेंट हो गया। बीजेपी को इस उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना होगा। तो एक तो ये चीज़ है कि बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, ये तय है। और उसको इन 10 सीटों में अगर बीजेपी ने 5 सीटें नहीं जीती तो फिर एक बार फिर जो है विरोधी हावी हो जाएंगे। और एक साइकोलॉजिकल भी और एक नैरेटिव के हिसाब से भी बीजेपी अगर 5 सीटें नहीं जीतती है तो फिर विरोधी हावी हो जाएंगे। इसलिए बीजेपी को 5 सीटें या 5 सीटों से ज़्यादा जीतनी ये तो तय है। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो जहां पर सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा दांव पर लगी है वो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट है। अब ये जो एक मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, इसके बारे में जो खबर आ रही है, अभी तक योगी आदित्यनाथ जो हैं वो करीब 3 बार पिछले कुछ दिनों में मिल्कीपुर के आसपास का दौरा कर चुके हैं। लगातार वो जा रहे हैं और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो जिम्मेदारी है वो मुख्यमंत्री ने खुद ले ली है। अब इसके क्या मायने हैं, क्यों ये सीट इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? दरअसल ये मिल्कीपुर विधानसभा सीट ये अयोध्या क्षेत्र में आती है। ये फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में आने वाली है और अयोध्या की ये सीट है मिल्कीपुर। अब यहाँ के जो विधायक थे वो अब सांसद हो चुके हैं फैजाबाद के। ये अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर के समाजवादी पार्टी के सब विधायक रह चुके हैं, लेकिन इनको अवधेश प्रसाद को लोकसभा में टिकट दिया गया और लोकसभा में ये फैजाबाद लोकसभा सीट जीत गए। और फैजाबाद लोकसभा सीट जीतना समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए एक इतना बड़ा इनके लिए जश्न का माहौल हो गया जिसका जश्न ये आज तक मना रहे हैं। और आज भी जो है इसीलिए अवधेश प्रसाद को जो है हमेशा राहुल गांधी अपने साथ ले लेकर घूमते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो हमने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को हरा दिया, बीजेपी को हमने अयोध्या में हरा दिया। हालांकि सीट फैजाबाद है लेकिन वो अयोध्या बार बार बोलते हैं, एक साइकोलॉजिकल रूप से बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए, बीजेपी समर्थकों को, हिंदुत्व के समर्थकों को नीचा दिखाने के लिए। और अखिलेश जो है वो अवधेश प्रसाद को कह चुके हैं कि ये राजा अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या के नरेश हैं। तो इसलिए अवधेश प्रसाद अब लोकसभा में, तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है। खबरें ये आ रही हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे को चुनाव लड़ाया जा सकता है ताकि उनकी जो छवि है या उनका जो भी उनका सपोर्ट है उसको लिया जा सके। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पूरा दाव लगा दिया। बीजेपी मिल्कीपुर, फिर कह रहा हूँ, ये मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी की जो है वो उनका गढ़ है। एक तरह से समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर जीतती रह रही है। लेकिन और इसीलिए जो है फैजाबाद को लेकर, फैजाबाद कोई बीजेपी का हमेशा से गढ़ नहीं रही है, मंदिर बन गया। इसलिए जो है अयोध्या की हार बीजेपी के लिए थोड़ा चौंकाने वाली है और देश के लिए चौंकाने वाली है, बीजेपी समर्थकों के लिए, हिंदुत्व समर्थकों के लिए चौंकाने वाली है। लेकिन वैसे फैजाबाद की लोकसभा सीट कोई बीजेपी का गढ़ नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा समाजवादी पार्टी, कभी कम्युनिस्ट और कभी इस तरह से जो है जीतते रहे हैं। ये बीजेपी की कोई फिक्स सीट नहीं रही है। लेकिन मिल्कीपुर जो है वो समाजवादी पार्टी की फिक्स एक तरह का गढ़ रहा है। अब मिल्कीपुर में बीजेपी जो है समाजवादी पार्टी को हराना चाहती है, मिल्कीपुर जीतना चाहती है। क्यों? ताकि इससे एक मैसेज जाए, ये जो फैजाबाद में हार का जो साइकोलॉजिकल जो एक बढ़त मिली हुई है कांग्रेस समाजवादी पार्टी को, उस बढ़त की काट करने के लिए बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीतना चाहती है। और इसलिए मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ले ली है। तो इसलिए जो है यहाँ पर मुकाबला जो होगा बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि अभी विधानसभा तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, तारीखों का ऐलान कब होगा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत संभव है कि वो तारीखों का ऐलान जो है वो दिसंबर के अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में, जब बाकी विधानसभा महाराष्ट्र वगैरह की जब चुनाव घोषित हो तब उनका नंबर लग सकता है। लेकिन जो है ये सीट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। बीजेपी ने उस पर पूरी ताकत झोंक दी है।
तो मिल्कीपुर एक इंपॉर्टेंट सीट है जो योगी आदित्यनाथ का जो टेस्ट एक केस बन गया है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, इन 10 में से बीजेपी 5 से कम अगर जीतती है तो फिर जो है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बार फिर से हम आवाज़ें उठती देख सकते हैं। एक बार फिर से जो है एक नाराज़गी या एक बार फिर से जो है टसल देख सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर यूपी में बाबा का भौकाल बना रहेगा। अगले विधानसभा चुनाव तक कोई भी इसमें छेड़छाड़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई छेड़छाड़ करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता अगर बीजेपी 10 में से 5 से ज़्यादा सीट जीत लेती है तो। लेकिन फिलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।